सर गिरिराज सिंह आए हैं कभी वोट? कभी नहीं आए हैं। एक अनुरोध है, एक आग्रह है कि अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए। पानी में देख लीजिए वहाँ पे कैसे आ रहा है, कैसे किसान लोग आ रहे हैं बीच खेत से, मतलब ये अभिषेक थोड़ा कैसे आ रहे हैं देखिए। मतलब हमारा जो यहाँ का दशा है किसानों की, इंसान आत्महत्या करता है, यहाँ पे गन्ना आत्महत्या। मेरा नाम रंजीत कुमार है, आप पब्लिक तंत्र देख रहे हैं। चाहता तो पटना के ऑफिस से पत्रकारिता कर सकता था, लेकिन भारत की जो नींव है, भारत गांवों का देश है, इसीलिए निकल पड़े उस गांव की व्यवस्था को देखने के लिए जहां पर लोकतंत्र के असली शासक मौजूद रहे। एक बार हम अपने कैमरामैन से कहेंगे ये दिखाइए यहाँ से विश्व गुरु भारत का तस्वीर। ये तस्वीरें, ये कोई नदी नहीं है, ये कोई नहर नहीं है, बल्कि ये मजदूर भूमिहीन लोगों का ज़मीन है जो यहाँ पर खेती करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश भारत की पॉलिटिकल, बिहार की पॉलिटिकल मर्डर हो चुकी है, जिसके कारण दिन प्रतिदिन किसान मजदूर यहाँ से पलायन कर रहे हैं। हमारे साथ AISF के कुछ मित्र हैं, वो पूरी की पूरी जानकारी बताएंगे। ये है क्या? पब्लिक तंत्र का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप गांव में आके न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बड़ा बड़ा न्यूज़ चैनल है, सब राजधानी में रहता, फलना नेता आया, फलना ट्वीट किया, ट्विटरबाज पत्रकारिता भी आजकल हो गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम स्वर्णिम प्रभात है और हम AISF गढ़पुरा से हैं। और ये जो देख रहे हैं आप, ये सामने, ये कोई झील नहीं है, ये ना झील है ना तालाब है, ये किसानों का खेत है। और किसानों का यह जो खेत है, इसमें फसल देख रहे हैं, गन्ना है। गन्ना है जो इंसान आत्महत्या करता है, यहाँ पे गन्ना आत्महत्या कर रहा है। यहाँ पे जो है इस गन्ना के आत्महत्या के वजह से हसनपुर चीनी मिल जो है जाने पर है। हमारा जो यह गढ़पुरा क्षेत्र है, यहाँ लगभग 2.5 लाख की आबादी है, 2.5 लाख की आबादी है। सैकड़ों हजारों एकड़ जो ज़मीन है जल जमाव से एकदम बहा हुआ है, जो उसमें बारिश का पानी, यहाँ पे कोई बाढ़ का पानी नहीं आया, बारिश का पानी। अब बारिश के पानी में देख लीजिए वहाँ पे कैसे आ रहा है, कैसे किसान लोग आ रहे हैं बीच खेत से, मतलब दिखाइए अभिषेक थोड़ा कैसे आ रहे हैं देखिए। मतलब हमारा जो यहाँ का दशा है किसानों की, मजदूरों की, किसान है तो मजदूर है, किसान है उसके बाद मजदूर है। यहाँ किसान ही नहीं है तो मजदूर का क्या हाल होगा, समझ सकते हैं। यहाँ पे चीनी मिल नहीं रहेगा, रोजगार कैसे मिलेगा। यहाँ पे देख लीजिए पानी लगा हुआ है, सरकार कहती है हम 5 kg गेहूँ देते हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं लाखों टन हम गेहूँ उपजाते, यहाँ पे पानी उपजा रहे हैं। पानी में कुछ हो रहा है ना, सरकार जल जमाव पे ना क्षतिपूर्ति मिल रहा है। एक मिनट फ्लैशबैक में आपको इतनी जानकारी दे दें कि कुछ दिन पहले, लगभग 22 से 25 दिन पहले, हमने आपको बताया था, जब चीनी मिल के उपाध्यक्ष जब हमसे वो खास बातचीत कर रहे थे, उन्होंने पानी का मुद्दा उठाया था, उन्होंने जल जमाव का मुद्दा उठाया था। वो बोल रहे थे कि अगर जल जमाव के मुद्दे पर हम सरकार समाधान कर देती है तो ये चीनी मिल पूरे भारत में अच्छा आमदनी दे सकती है, अच्छी कमाई दे सकती है, अच्छी रोजगार दे सकती है। लेकिन सिर्फ मुद्दा उठता है, भारत में जाति धर्म मजहब के नाम पर वोट बटोरे जा सकते हैं, वोट पर डकैती की जा सकती है, लेकिन जाति धर्म और मजहब के विकास के नाम पर कुछ नहीं मिलता। आगे बताइए सर। ये जो गढ़पुरा धरती जो है ना, ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो स्वतंत्रता सेनानी थे कृष्ण बाबू, उनका कर्म भूमि रही है। यहाँ पे नमक सत्याग्रह आंदोलन हुआ करता था, उस जगह पे आज किसान अपना हक के लिए ललायित है। यहाँ का जो क्या करेगा, एक विधायक सांसद महोदय तो बेगूसराय कुछ कहने नहीं है, वो उनके लिए कहाँ हिंदू सुरक्षित नहीं है, कहाँ मुस्लिम सुरक्षित नहीं है,
क्या हिंदुस्तान होता, क्या पाकिस्तान आता, उतना ही सबक रटा हुआ है, याद है। क्या किसान का हाल है, क्या शिक्षा का हाल है, उनको अभी तक कुछ पता ही नहीं है। पूछ लीजिए जनता से, अभी तक गिरिराज बाबू को देखे हैं यहाँ? सर गिरिराज सिंह आए हैं कभी वोट में? कभी नहीं आए हैं। हाँ। जी हाँ, कभी नहीं आए हैं। उन लोग यहाँ को नज़र में नहीं आया। इधर मीडिया वाला आता है? हाँ, एक बार आया था यहाँ पर मीडिया वाला? मीडिया वाला अखबार यानी कि एक बार आया? एक बार आया है। अपने उम्र जीवन में एक बार आया है हुजूर। एज कितना है हम लोग को? हाँ। 60-65 रखिए ना हुजूर। समझिए, आजादी के 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन यह शर्म की बात है कि जो मीडिया दिल्ली में सुरक्षित है, जो मीडिया पटना को अपना हब समझने लगी है, उसे लोकतंत्र के असली मालिक की आवाज़ उठाने में और लोकतंत्र के असली मालिक को देखने के लिए ये लोग, आप नहीं चाहते हैं कि हमारे गांव का मुद्दा जो है बड़े लेवल पे दिखाया जाए ताकि समाधान हो? जी नहीं, वो सब नहीं हो सकता है। नहीं होता, कोई आता नहीं है? कोई यार नहीं आता है, कोई हुजूर नहीं आता है यहाँ। लोग अभी कोई भी अइबो करता है तो एक बार देख लेते हैं, बस कहता है हाँ होगा होगा, बस चलते रहता है। जरा ये भी सोचने वाली बात है कि इधर जल जमाव है और थोड़े से ही दूरी पर हम आपको दिखा रहे हैं कि जिस विश्व गुरु भारत की पहले बात हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, वो फूस वाले विश्व गुरु भारत की, उसका एक नमूना है, वो टंकी लगा हुआ है। और जहाँ तक AISF क्या बता रहे थे उस टंकी के बारे में? आप हम बताना चाह रहे थे, यहाँ पे जल जमाव है, वहाँ पे टंकी है, 100 मीटर की भी दूरी नहीं है, वहाँ पे आयरन युक्त ही पानी होगा, ऐसा मतलब ये समझने का विषय है। लेकिन वहाँ पे बताया जा रहा है विभाग के द्वारा, वहाँ पे साफ पानी मिलता है। यहाँ रिफाइन करने के लिए मशीन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कौन बोलता है? ये जेई बोलते हैं, ये ठेकेदार बोलता है, विभाग बोलता है। जो अगर हमारे खेतों में उपज नहीं होगी तो हम सरकार को खेतों का रैयतनामा क्यों दें? जो रैयत हम जो कर, जमीन का जो कर सरकार को भरते हैं, क्यों दें? हम अगर सुविधा नहीं तो टैक्स नहीं। अगर हम ट्रैक्टर खरीदें, ट्रैक्टर मशीन ये सब खेती के लिए होता है ना, इस पे 30% यानी 6 लाख का ट्रैक्टर है तो उसका फिर डाला होता है, फार होता है, कल्टी होता है, थ्रेसर होता है, झाल होता है, कम से कम उसमें जो है ना 8-10 लाख का औजार होता है। इसमें 30% यानी 10 लाख का 3 लाख जो है सरकार टैक्स लेती है। उसके बाद अगर किसान लोन पे लिया है ट्रैक्टर, तो अपना EMI भर रहा है, लेकिन उसका गाड़ी दरवाजे पे बैठा है जल जमाव के वजह से। अगर लोन लिया है KCC, उसका लोन चालू है, उसका लोन ब्याज बढ़ रहा है, लेकिन फसल उपजे नहीं रहा है। तो माफ़ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। किसान को 6,000 रुपया मिलना चाहिए या क्या कहते हैं 60 कुंटल गेहूँ उपजना चाहिए? जब किसाने मर जाएगा तो मजदूर कहाँ रहेगा? किसान गांव से जाने पे है, गांव से विदा होने पे है, सब पे कर्ज लदा हुआ है। अब इसे पीछे से लीजिए, चल जाए। उसके बाद हमारे गढ़पुरा का जो स्थिति है, हमारा गढ़पुरा जो है चीनी मिल को तकरीबन 1.5 से 2 महीना अकेले चलाने की क्षमता रखती है, अकेले चलाने की क्षमता रखती है। इस जल जमाव के वजह से आपको चूँकि हसनपुर चीनी मिल के उपाध्यक्ष, हमने आपको चीनी मिल वाले से जब इंटरव्यू लिया था तो वो जल जमाव के मुद्दे को उठा रहे थे। हाँ, जल जमाव के मुद्दे, चूँकि जल जमाव डायरेक्ट चीनी मिल से जुड़ा हुआ है। चीनी मिल का विकास तभी होगा जब यहाँ के जो किसान हैं उनका जो समस्या है जल जमाव का, उसका निदान हो, उससे ही मिल आगे बढ़ेगा, यहाँ का क्षेत्र आगे बढ़ेगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, मिल को नई ऊंचाई, हसनपुर चीनी मिल को नई ऊंचाई मिलेगी, भारत में ऊंचा रैंक मिलेगा। सब जल जमाव पे ही डिपेंड कर रहा है। और आपकी जो बात मिल के उपाध्यक्ष शंभू जी से हुई थी, उन्होंने बताया होगा जल जमाव पे, उन्होंने बोला होगा जल जमाव के वजह से हमारा चीनी मिल 1.5 महीना कम चला है। जो गढ़पुरा की वो ताकत है जो 1.5 महीना एक उतने बड़े फैक्ट्री को 1.5 महीना अकेले चलाने की दम रखती है, अकेले चलाती है। देख रहे हैं
वहाँ से मालीपुर से स्टार्ट करिए, मालीपुर, कोरई, सुजानपुर, धर्मपुर, गढ़पुरा, पूरा जल जमाव से एकदम पूरा है। 1 मिनट अभिषेक जी, थोड़ा सा आप दिखा दीजिएगा कैमरा में, जहाँ तक भी आता है जूम करके दिखाइए। पानी कहाँ से कहाँ तक ये जल जमाव का जो मुद्दा है कितना बड़ा है और किसानों से जुड़ा हुआ है, चीनी मिल से जुड़ा हुआ है। अगर हम किसान चीनी मिल कहते हैं तो रोजगार से जुड़ा हुआ है, विकास से हो सकता है, लेकिन विकास होता नहीं है। विकास नहीं होता है। गन्ना जो है ना, एक गन्ना हम बोते हैं तो 3 साल 4 साल 5 साल काटते हैं। उस गन्ना के बीच में मकई रोपते हैं, उस गन्ना के बीच में क्या कहते हैं, तोरी रोपते हैं, वो आलू रोपते हैं। आलू, मक्का, गन्ना एक साथ उपजाते हैं। गन्ना का जो हम लोग का जो जमीन है बहुत ही उपजाऊ है, लेकिन जल जमाव है, कैसे हम लोग आगे जी पाए। आपके विधायक जी क्या कर रहे हैं? सर, एक विधायक जब मंत्रालय नहीं सुन रहा है, मंत्रालय सदन में जो है ना, नहीं होता है कबड्डी का टूर्नामेंट, वो उसको बजा रहा है। कभी प्रशासन विधायक को बजा रहा है, प्रशासन के द्वारा कभी विधायक को पीटा जा रहा है। एक विधायक रिस्पॉन्सिबल होता है, एक विधायक रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन उनके साथ ये गढ़पुरा है, और गढ़पुरा एक प्रखंड है, और एक प्रखंड शायद कितने जिलों को राशन दे सकती है। एक प्रखंड कितने जिलों को राशन दे। एक विधायक लगातार मुद्दा उठा रहे हैं। पता चलता है कि मंत्रालय के द्वारा जब आता है, चूँकि किसी पे डायरेक्ट आरोप लगा देना, विधायक सूर्यकांत पासवान अभी वर्तमान है, उन पे डायरेक्ट आरोप लगा देना उनकी क्षमता में नहीं है जो वो बनवा देंगे। लेकिन वो सवाल उठाते हैं, वो लगातार सवाल उठाते हैं। उनकी सवालों को नज़रअंदाज कर सरकार नज़रअंदाज कर रही है। तो जनता देख रहा है, जो जनता नीतीश जी को वोट दिया है, वो जनता देख रहा है कि हम जिस विधायक को वोट नहीं भी दिए, वो सर्व कल्याण के लिए हमारा मुद्दा उठा रहा है। विधायक जी का पहले हमने आप इंटरव्यू लिया था, वो बखरी के ही विधायक थे जो लगातार नीतीश कुमार की खामियों को गिना रहे थे, जो लगातार नीतीश कुमार के विकास, डबल इंजन के विकास पर सवाल खड़ा कर रहे थे। हमने पूछा था उस विधायक जी से, क्या नीतीश कुमार से आपकी क्या दुश्मनी है? तो उसके बाद हम धरातल पर लौटे तो विकास के दावे विधायक जी के अनुसार पूरे के पूरे खारिज साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बताइए आप। और बात जल जमाव की नहीं है। आप बखरी विधानसभा आरक्षित सीट है, इसका मतलब है यहाँ पे पिछड़े लोग ज़्यादा हैं, अशिक्षित लोग ज़्यादा यहाँ पे हैं। देखिएगा, जहाँ विद्यालय है वहाँ मास्टर नहीं है, जहाँ मास्टर है वहाँ विद्यालय नहीं है, जहाँ रोड होना चाहिए वहाँ रोड नहीं। विधायक जी कितने दिनों से कह रहे हैं मंझौल से हसनपुर चीनी मिल तक रोड का चौड़ीकरण हो, तो रोड का रिपेयरिंग नहीं हो रहा है। चौड़ीकरण की तो बातें छोड़ दीजिए, इतना जर्जर रोड यहाँ से पटना तक आपको नहीं मिलेगा। इतना जर्जर मंझौल से यहाँ तक है रोड का, हसनपुर चीनी मिल तक इतना जर्जर है। और जो आसपास का जो क्षेत्र है इसी पे निर्भर करता है। यहाँ पे शिक्षा का ही जब अभाव है तो नौकरी में भी लोग कम गए हैं, बिजनेस में भी कम है। सब का दरवाजा पे एक गाय देखते हैं, भैंस बंधा हुआ, सब इसी गाय भैंस पे एकदम दिन गुजर बसर कर रहे हैं, और कोई विकास नहीं। कोई विकास नहीं। यहाँ पे नीतीश कुमार का एक ही विकास है, वह है बच्चियों को साइकिल के नाम पे साइकिल का 50% रुपया दिए हैं। और जब बच्ची 10 के बाद पढ़ने लायक होती है, जब उसको रुपया की ज़रूरत होता है, तब चूँकि एनडीए से हट के जब गठबंधन राजद के साथ हुआ था, तब क्रेडिट कार्ड योजना जो शुरू की गई थी उसमें 4 लाख रुपया मिलता था। सोचिए, बड़ा कोर्स करने के लिए, आप भी बड़े संस्थानों से पढ़ के आए होंगे, 4 लाख रुपया में कहीं कोर्स होता है आज तक? बिल्कुल बिल्कुल। तो लगातार आप पब्लिक न्यूज पर देख रहे हैं कि ऑफिस की पत्रकारिता और जमीन धरातल की पत्रकारिता में कितना फर्क है। और यहाँ पर जब हम आते हैं, हम पटना से बड़े बड़े विकास के दावे, दिल्ली से बड़े बड़े विकास के दावे तो कर लेते हैं, लेकिन जब धरातल पर आते हैं तो लोकतंत्र के असली शासक हमेशा सुविधाओं से वंचित रहते हैं। वो सिर्फ टैक्स देना जानते हैं। आप देखते रहिए पब्लिक तंत्र न्यूज। एक अनुरोध है, एक आग्रह है कि अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए।